गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर 2 शुरू किया जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका पार्ट सेकंड जो है वो है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, मतलब शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, देखिए यहाँ से, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पूंगी इन द रॉयल रेजिस्टेंस फोर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो बादशाह औरंगजेब था, बैंड यानी रोक लगाना, उसने रोक लगाई थी संगीत बजाने में। जो एक संगीत का वाद्य है जिसे पूंगी कहते हैं, उसे बजाने पर रोक लगा दी थी अपने शाही आवाज़ पर, क्योंकि ये बहुत ही तीखी और अप्रसन्नतादायक ध्वनि निकालता था। क्योंकि देखा आपने, पूंगी की आवाज़ थोड़ी सी कानों को चुभने वाली होती है। ठीक है, पूंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर नीडेड नॉइस मेकर्स। पूंगी जो है वो, उसका नाम बाद में जो है वो बहुत अधिक आवाज़ करने वाला उपकरण बन गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों का विचार था कि एक दिन इसमें कुछ सुधार होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi। एक परिवार जो ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो कि प्रोफेशन जो उसका व्यवसाय है वो संगीत का था, उसने निश्चय किया शाही महल में कि वो सुधारेगा इस पूंगी की जो क्वालिटी है, गुण है उसकी ध्वनि की, उसमें सुधार करेगा। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पूंगी। चूज यानी चुनी, उसने एक पाइप चुना जो कि प्राकृतिक रूप से खोखला तना था और वो लंबा था और पूंगी से ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उस पाइप के में उन्होंने 7 छेद कर दिए। वैन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उस पर बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेम ऑफ दीज होल्स, इसके शुरुआत और बंद होने वाला और खुलने वाला वो सामान थे इसके होल के, जो थे छेद के। सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर, बहुत ही सौम्य और प्यारा संगीत था। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस, मतलब उसमें से बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा संगीत निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने शाही लोगों के सामने उस संगीत को सुनाया, बजाया उस वाद्य यंत्र को। एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, हर कोई जो है प्रभावित था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पूंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो बनाया वाद्य यंत्र, वो पूंगी से बिल्कुल अलग था और इसे एक नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गो, जैसे कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शांस चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसे एक शाह यानी बादशाह के कक्ष में ये सुनाया गया और एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा ये बनाया गया, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम रखा गया शहनाई, यानी शाह और नाई से बना हुआ शहनाई। देख रहे हैं आप पूंगी और शहनाई दोनों के चित्र। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को, जो ध्वनि है, उसको बहुत पवित्र माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस यानी शुभ, पवित्र। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है कि इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा और बिना किसी रोक टोक के जो उत्तर भारत की शादियां हैं उसमें बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। भूतकाल में, पुराने समय में, शहनाई नौबत का एक हिस्सा होती थी। नौबत भी एक वाद्य यंत्र है। एंड ट्रेडिशन
ट्रेडिशनल एजेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और ये पारंपरिक रूप से उसमें शामिल थी जो 9 वाद्य यंत्र शाही दरबार में पाए गए। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब से अब तक ये केवल जो है इसका उपयोग सिर्फ मंदिरों में और शादियों में किया जाता रहा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच तक लाना जो है, इसका सारा जो श्रेय है, क्रेडिट यानी श्रेय, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे अपने पुराने प्राचीन राज्य डुमरान, जो कि बिहार में है, वहाँ तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वो नियमित रूप से जाते थे पास के बिहारी जी के मंदिर में गाने के लिए भोजपुरी चेता। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज, और उसकी समाप्ति पर यानी गाना गाने के समाप्ति के बाद में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू जिसका 1.25 किलो वजन होता था प्राइज़ दिया जाता था वहाँ के महाराज के द्वारा, यानी मंदिर का जो महाराज होते हैं। दिस हैपन 80 years ago, इसको घटना को 80 साल हो गए। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और तब से उस छोटे से लड़के ने बहुत बड़ी यात्रा कर ली और सर्वोच्च पुरस्कार जो है नागरिकता का पुरस्कार भारत रत्न भी उन्हें मिल चुका। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्म हुए बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह का संबंध था एक जाने पहचाने संगीतकार बिहार के संगीतकारों के परिवार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके दादाजी रसूल बख्श खान थे, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उनके जो दादा के परिवार में जो पुराने सारे पूर्वज थे वो सभी महान शहनाई वादक रहे हुए हैं। ये हुआ हमारे 2 पेज हो गए हैं इसके। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।